सभी दर्शकों को नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस नए मकान की स्लैब पड़ रही है और स्लैब में जो पाइपिंग वायरिंग करते हैं वो हमने इस मकान में की हुई है। और कैसे की हुई है, यहाँ पे क्या क्या डाला हुआ है, जैसे कि फैन बॉक्स है, कैंसिल बॉक्स है और जो बैंड की लाइन को ड्रॉप कैसे किया हुआ है, वो आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जब आप किसी भी मकान में पाइपिंग करते हैं स्लैब में, तो हमको कहां कहां से लाइन को ड्रॉप करना है वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो आपका जो लाइन का जो ड्रॉपिंग है वो एकदम सही होता है। अगर हम ऊपर ऊपर ही डाल के चले जाते हैं तो बाद में लाइन को काफी घुमाना पड़ता है झिरी काट के। इसलिए आपको सबसे पहले नीचे देख लेना है कि हमको कहां कहां पे बोर्ड के लिए लाइन को ड्रॉप करना है। इसके बाद में आप डालेंगे तो आप बड़ी आसानी से पाइपिंग कर सकते हैं स्लैब में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो जहां पे हमको बोर्ड रखना है, जैसे कि आपको ये दीवार यहाँ पे प्लेन मिल रही है, यहाँ भी आप बोर्ड रख सकते हैं। और ये आपको दीवार मिल रही है, ज्यादातर जो बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, वो दरवाजे के बगल में ही रखे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बैंड ड्रॉप किया है, वो देखिए आप देख सकते हैं गाटर के बगल में है। और दूसरा बैंड हमने वो साइड में आप एक देख सकते हैं, वहां पे क्या है, जैसे हमको CFL देना है तो CFL हम उसको सेंटर में लाके दे सकते हैं। ये साइड में जैसे हमको देना है तो ये साइड में भी हम इसी तरह से बैंड को ड्रॉप करना है। अगर उस दीवार में आपको देना है तो उस दीवार में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, एक हॉल है छोटा सा, तो उसमें हमने 4 यहाँ पे लाइट डाली हुई है। और आगे चलते हैं और इसके अंदर कहाँ कहाँ पे हमको ड्रॉप करना है। अगर आप जैसे कि कोई छत्ती, डबल छत्ती है, जैसे गैलरी है या फिर किचन है, बाथरूम है, उसकी छत्ती में अगर लाइट करना चाहते हैं तो जब वो छत्ती पड़े तो उसको पहले ही डाल देना है। तो यहाँ पे हमने पहले ही जो है इसकी पाइपिंग कर दी थी, ये देख सकते हैं वहां पीछे साइड में, वहां 2 पड़ी हुई है कैंसिल्ड और एक ये पड़ी हुई है। तो इस तरह से ये काम पहले ही आपको करना होगा, छत्ती पड़ने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ये एक आंगन है दूसरा अंदर, यहाँ पे भी 4 डब्बी डाली है और इसमें एक जो है फैन बॉक्स डालना था, लेकिन फैन बॉक्स नहीं। अगर इसमें जाल है या फिर वहां पे जाल है तो वहां पे फैन बॉक्स नहीं पड़ सकता है। इसके लिए यहाँ भी हमने जो बैंड ड्रॉप किया है वो आप देख सकते हैं, एक वहां पे हमने ड्रॉप किया हुआ है और एक वो साइड में ड्रॉप किया हुआ है। इस तरह से जो है कम से कम एक कमरे में 1 से 2 या फिर 3 कर सकते हैं। ये बाथरूम है, बाथरूम की हमने पहले ही जो डब्बियां थी कैंसिल बॉक्स से वो डाल दिए थे। अब ये कमरा है। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और समझने जैसी बात है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि जब फैन बॉक्स डाला जाता है तो ऊपर से डाल दिया जाता है, या फिर जैसे कि जो राजमिस्त्री होते हैं अगर वो डाल देते हैं, तो वो फैन बॉक्स जब आप स्लैब खोलते हैं तो वो कमरे के सेंटर में नहीं होता है, तार के किनारे हो जाता है। अब उन्होंने पूरी जमीन को लेके सेंटर निकाल के डाल दिया तो आपका जो फैन बॉक्स है वो आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको तार देख लेनी है। जो तार जो पड़ी हुई है छत्ती, ये कितने फिट की है, उतना फिट ऊपर छोड़ के उसका फिर सेंटर निकालना है। जैसे कि ये तार की बॉर्डर है और ये दीवार है, इसके बीच में सेंटर निकालना है चारों बाजू से। इसके बाद फैन बॉक्स आपको डालना है, तो आपका फैन बॉक्स सेंटर में पड़ेगा और पंखा लगाने के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी और पूरे कमरे में जो है हवा लगेगी। तो इस तरह से आपको सेंटर निकाल के ही फैन बॉक्स डालना है। बाद में अगर आपका आउट हो जाता है तो फिर वो फास्टनर वगैरह लगा के हो जाता है, पर अगर अभी से हम सही कर दें तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो यहां पे भी देख सकते हैं, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है और यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं बैंड ड्रॉप किया हमने, तो बोर्ड इसका यहाँ पे आएगा, जो मेन बोर्ड होगा वो यहाँ पे आएगा। और जैसे बेड वगैरह के लिए अगर जैसे आपको बोर्ड चाहिए, जैसे कि 6 मॉडलर का है, या फिर टीवी के लिए, जैसे कि ये दीवार आपको प्लेन दिख रही है तो यहाँ हमने एक बैंड ड्रॉप किया हुआ है, LCD वगैरह, क्योंकि आजकल मॉडलिंग जमाना है और सब नया नया हर चीज हो रहा है। अब ये लाइट है, पानी की फिटिंग है, ये आजकल हमारी जरूरत बन गई है। पहले तो कैसे भी करके काम चला लिया जाता था, पर अब जो सिटी मॉडल है वो देहातों में, गांव में और रूरल एरिया में आ चुका है पूरी तरह से। तो इस तरह से एक बैंड देखो वहां पे, इस कमरे में हमने 3 बैंड ड्रॉप किया हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा हम कर देते हैं पहले, तो CFL के लिए भी जरूरी होता है, जो इन्वर्टर से खास करके इनके कनेक्शन कर दिए जाते हैं। ये किचन है, किचन की पहले ही हमने 2 डब्बियां इसमें डाल दी थी और एक वहां छत्ती में अभी डाल दी हुई है, ऊपर चलेंगे तो दिखाएंगे।
एक कमरा ये है, सेम है जैसा वो कमरा है, सेम वैसा ये कमरा है। इसमें भी 3.5 फीट की तार है इसके लिए ये तार का छोड़ के, और इसके बाद में सेंटर निकालना है फैन बॉक्स के लिए, और इसमें भी 4 कैंसिल बॉक्स पड़ी हुई है। अब चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं कि वहां हमने पाइपिंग किस तरह से की हुई है। अब यहाँ पे हम ऊपर आ चुके हैं जहां पे आज स्लेब पड़नी है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो लिफ्टर है, मशीन वशीन सब आ गई है और मटेरियल भी सब कंप्लीट है। वो देख सकते हैं वहां सीमेंट लगा दी गई है और जो लिफ्टर है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। जो मशीन है सब तैयारियां हो रही है स्लेब पड़ने की। पर हम यहाँ पे आपको दिखाने आए हैं कि हमने जो वायरिंग की है, पाइपिंग वायरिंग की है, वो किस तरह से की हुई है, तो खास करके आपको वो दिखाना है। तो पहले आपको पूरा एरिया दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये पूछेंगे कितना स्क्वायर फुट होगा, कितना होगा भैया? 900 स्क्वायर फुट के आसपास बताया जा रहा है, नहीं 1000 के अंदर हम पकड़ लेते हैं। तो उसी में हमने ये जो पाइपिंग की हुई है, तो ये जिस कमरे के ऊपर हम खड़े हैं ये हमने आपको दिखाया था ऊपर से। दूसरा कमरा वो है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो फैन बॉक्स यहाँ पे हमने रखा हुआ है, वो साइड की जगह ज्यादा है कमरे की, इसलिए क्योंकि 3.5 फीट की यहाँ पे तार है। तार की जगह हमने छोड़ दी, इसके बाद में सेंटर निकाला, तब ये फैन बॉक्स आपका बिल्कुल सेंटर में, पंखा जब लगेगा तो पूरे कमरे में हवा देगा। यहाँ पे हमने 4 कैंसिल बॉक्स डाले हैं, ये देख सकते हैं। ये जो कैंसिल बॉक्स हैं ये बहुत ही मजबूत वाले हैं, और दूसरे भी आते हैं वो सिल्वर में, तो वो थोड़े हल्के रहते हैं, पर ये मजबूत है और स्लेब के साथ ये पकड़ इसकी अच्छी होती है। जितनी स्लेब मजबूत है वैसे ही ये कैंसिल बॉक्स भी मजबूत है। तो यहाँ देख सकते हैं एक ये है और एक यहाँ पे डाला हुआ है, और ये बैंड जो ड्रॉप किया है एक यहाँ पे है, और ये 2 यहाँ पे डाल दिए हैं। एक बैंड यहाँ पे ड्रॉप किया है, 2 बैंड इसमें और एक वो साइड में। तो ये जो आमने सामने बैंड देख रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होता है कि आप बोर्ड टू बोर्ड कनेक्शन भी मेन लाइन का ले सकते हैं। इसके लिए ये दोनों जो है अगर आमने सामने डालते हैं, इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आपको वायर ज्यादा वेस्ट नहीं जाएगा, मात्र 1 से 1.5 फीट के वायर में आपका जो है मेन लाइन का कनेक्शन आ जाएगा। अब ये दूसरा कमरा भी इसी तरह से है, ये देख सकते हैं वहां पे एक बैंड ड्रॉप किया है। ये जो कैंसिल बॉक्स है 1 2 और 3, एक 4, ये 5 यहाँ पे कैंसिल बॉक्स है, क्योंकि ये तार के ऊपर एक दे दिया गया है। जैसे कि आप पर्दा लगा देते हैं और पर्दे के अंदर पर्दा जब बंद कर देंगे तो अंधेरा ना लगे, इसलिए तार के ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे कैंसिल बॉक्स दे दिए गए हैं लाइट के लिए। अब यहाँ पे जैसा कि हम कह रहे थे कि अगर जाल होगा तो फैन बॉक्स नहीं लगेगा, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जाल है इसलिए फैन बॉक्स नहीं लगेगा, पर चारों कोने में यहाँ पे कैंसिल बॉक्स डाल दिए गए हैं। और ये है यहाँ जो देख रहे हैं ये गैलरी की तार पड़ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है नीचे, उसके ऊपर की जो छत्ती है, जैसे कुछ सामान रखा है हमको और निकालना उकालना है तो अंधेरे में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए वहां पे लाइट की जरूरत हुआ करती है। तो एक कैंसिल बॉक्स यहाँ पे डाल दिया है, एक बैंड यहाँ पे हमने ड्रॉप किया है इसका, एक वहां पे। तो इस तरह से खास करके आपको माप का भी ध्यान रखना है, जगह के अनुसार आपको उसका जो माप है वो निकाल लेना है। तो अगर मिनिमम जो है 2 से 2.5 फीट दीवार से छोड़ के दोनों बाजू से डालना चाहिए कैंसिल बॉक्स, और अगर जगह ज्यादा है तो कैंसिल बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको 2 से 2.5 फीट दीवार की दूरी से ही कैंसिल को डालना है। पर यहाँ जगह कम है क्योंकि ये जाल निकल गया, इसलिए इसको 1 से 1.25 फीट में ही रखा गया है, और अच्छा भी लगेगा जब ये जलेगा, क्योंकि यहाँ भी जगह, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है, होना चाहिए उधर से। तो ये सेंटर में लिया गया है, देख सकते हैं ये जगह यहाँ और यहाँ, इसके लिए सेंटर में ही ये एक तरह से कैंसिल बॉक्स जो डाला है वो सेंटर में ही है। इस तरह से अगर डिटेल भाई आपको बताते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से अपने घर में पाइपिंग और इस तरह की वायरिंग आप खुद ही कर सकते हैं। यहाँ भी है, तो ये देख सकते हैं सेंटर में, इसके बाद में यहाँ लिया गया है। तो ये चारों जो कोने हैं जाल के, तो ये अभी नहीं, पर जब ये जाल खुलेगा और जब इसकी लाइटिंग जलेगी तो वो एक ही माप में अगर नहीं होगा तो खराब दिखेगा, इसके लिए एक ही माप में होना बहुत जरूरी है। चारों कोने आप देख सकते हैं, दिखाइए जरा, ये चारों कोने में 1 भी इंच का आपको फर्क नहीं मिलेगा। इस तरह से माप निकाल के ही डालना चाहिए, और डालने का तो कोई भी डब्बी डाल सकता है, पर उसको माप, मेजर माप बहुत जरूरी होता है, तभी आपके घर की जो है खूबसूरती बढ़ेगी। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, आउट हो गया, तो वो खराब दिखा करता है, इसके लिए बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये जो ओपन जो आंगन है, बरामदा जिसे हमारे देहात में कहा जाता है, तो ये बरामदा है, इसे बरांडा भी कहते हैं।
एक जैसे गांव होते हैं जहां जिसकी भाषा में जिस तरह बोलते हैं वो कहा जाता है, पर हम इसको एक तरह से आंगन, बरामदा और बैठका भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने 4 देखिए कैंसिल बॉक्स डाले हुए हैं, एक यहाँ पे है, एक वो रहा और एक वो और एक ये। यहाँ पे एक ही फैन बॉक्स पर्याप्त है। कस्टमर की डिमांड थी कि यहाँ 2 फैन बॉक्स डाल दिए जाए, पर हमने कहा कि इसका जो जगह है चौकोर है, ज्यादा लंबाई नहीं है, इसके लिए एक ही फैन बॉक्स अच्छा लगेगा, ज्यादा 2 डाल देंगे तो नजदीक हो जाएगा। इसके लिए हमने एक ही फैन बॉक्स यहाँ पे डाला हुआ है। 4 कैंसिल बॉक्स है और ये साइड में जो एक कैंसिल बॉक्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे तार पड़ रही है। तार के ऊपर कस्टमर की डिमांड थी कि जैसे हमें सामान रख देना है, उसके बाद में सामान निकालने में अंधेरा न लगे, इसके लिए यहाँ पे एक ही कैंसिल बॉक्स डालनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन से ये तार यहाँ से वहां तक है, तार के ऊपर एक एक जो है यहाँ पे डाली गई है कैंसिल बॉक्स, क्योंकि 3 दर हैं इस मकान के, एक दर पीछे हो गया, एक बीच का हो गया, एक ये हो गया, 3 दरों में ये मकान बना हुआ है। इस तरह से इस मकान की जो पाइपिंग है, जो पाइपिंग वायरिंग है, वो हमने की हुई है। अब यहाँ पे स्लैब पड़ने की पूरी तैयारी है और स्लैब पड़ेगी तो उसका भी देखते हैं। अगर ज्यादा समय नहीं रहेगा तो कुछ आगे उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो पाइप है ये 18 केजी का पाइप है। अभी तक हम ज्यादातर 16 केजी के ही डालते थे, पर ये उससे भी मजबूत है। कभी कभी ऐसा होता है जो स्लैब वाले गाड़ी चलाते हैं तो वो गाड़ी जब चढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं से टूटेगा तो नहीं, पर ये दब जाता है। जब दब जाता है तो वहां से चौक हो जाता है, चौक होने के बाद वायर डालने में दिक्कत होती है। इसलिए ये पाइप बहुत मजबूत है और ये 18 केजी का पाइप है। ऐसे तो 16 केजी का, 14 केजी का है, 10 केजी का है, 8 केजी का है, पर वो काम के नहीं रहते, वो दीवार में काम आते हैं। पर स्लैब में आप अच्छा क्वालिटी का ही और मजबूत पाइप ही डालें, क्योंकि गाड़ी चलाने के टाइम पे, गाड़ी चलाने में जो कंक्रीट से भरी हुई, जो मसाले से भरी हुई होती है, वो कभी कभी नहीं सती है तो पाइप में चढ़ी जाती है। गलती में उसकी नहीं होती है मिस्त्री की, पर अचानक जो है वो तो इस तरह से हो जाता है तो पाइप चिपक जाता है। तो इस तरह से आपको कोई भी जब सामान डालना है, इस मकान एक दिन के लिए नहीं बनता है, मकान बनता है तो सैकड़ों साल के लिए बनता है और ये बार बार नहीं बनता। इसलिए कुछ जो अंडरग्राउंड की चीजें होती हैं, जैसे कि लाइट का है, अगर अंडरग्राउंड का काम करवाना है या प्लम्बरिंग का अंडरग्राउंड का करवाना है, तो इसमें जो मटेरियल्स होता है वो मटेरियल आपका अच्छा ही होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। इसलिए हमने स्लैब में जो है किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। स्लैब में अच्छा ही पाइप मंगाते हैं, वो चाहे कितना महंगा हो। ये कस्टमर का काम है, हमारा काम है काम को अच्छा से अच्छा काम करके देना। और प्लम्बरिंग फिटिंग में भी इसी तरह होता है, तो जब उसकी जब फिटिंग होगी तो उसकी बात एक अलग होगी। पर यहाँ पे खास करके हमको आपको जो स्लैब की पाइपिंग है वो दिखाना था और वो आज हमने दिखाया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा में ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम इसी तरह के टेक्निकल संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।